नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे और लगातार अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य की श्रृंखला में आदिकाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और हिंदी में जो आदिकाल है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट कवियों के विषय में जो है मैं आपको बता रही हूँ। एक विशेष मैंने सीरीज जो है स्टार्ट की है हिंदी के प्रमुख रचनाकार, आदिकाल के प्रमुख रचनाकार अभी मैं करवा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं भक्तिकाल के, तो क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी रचनाकार हैं, जो मुख्य रचनाकार हैं, उनकी जीवनियों से संबंधित क्वेश्चंस जो है वो बहुत अधिक आते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर नेट हो। ठीक है, तो इन तीनों में ही बहुत ही मुख्य बिंदु जो है पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं अलग अलग कवियों को छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको बताती जा रही हूँ। हालांकि कुछ जैसे सूरदास हैं, उनका बहुत अधिक वर्णन है, तो उनको जो है वर्णन करने के लिए कम से कम हमें एक पूरा वीडियो चाहिए। ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे कवि हैं, छोटे से मतलब ये है कि जिनका वर्णन कम जो है हमें पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना, तो ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ आप देखेंगे तो उनसे क्या होगा कि आपको नॉलेज बहुत बड़ी मिलेगी और कम समय में आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो हिंदी साहित्यकारों की विशेष सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है हिंदी रचनाकारों की, इसमें मैं विद्यापति के विषय में आपको एक वीडियो मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी, जो आपने देखा होगा। इसके बाद जो सेकंड जो हमारे रचनाकार हैं आज के, वो है अमीर खुसरो। ठीक है, आप इसके विषय में भी जान लीजिए। अमीर खुसरो के विषय में आज जानेंगे। अमीर खुसरो से अत्यधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, टीजीटी, पीजीटी, नेट तीनों में ही। ठीक है, तो देखिए अमीर खुसरो का जन्म जो है वो 1253 ईस्वी में हुआ, जबकि मृत्यु जो है वो 1325 ईस्वी में हुई। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि 1325 ईस्वी जो आप देख रहे हैं ना, तो इस हिसाब से इनको 14वीं शती का माना जाता है। ठीक है, तो अगर अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो ज़्यादातर 14वीं शती की मानी जाती है। ठीक है, तो जन्म 1253 ईस्वी पटियाली जिला एटा, ठीक है, एटा में हुआ और पटियाली जिला था, और 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। 14वीं शती के माने जाते हैं ये। और ये कहा जाता है कि दिल्ली राज दरबार से इनका बहुत ही गहरा संबंध था। क्यों था? क्योंकि इन्होंने दिल्ली राज दरबार में बहुत से वंशों को जो है बनते और उजड़ते देखा था। जैसे कि अगर बात करें दिल्ली राज दरबार की, तो गुलाम वंश और खिलजी वंश का उत्थान पतन इन्हीं के सामने हुआ, जबकि तुगलक वंश की शुरुआत इनके सामने ही हुई थी। जब तक मतलब इनका जो जीवन काल रहा, इसमें इतना काम हुआ। और उन्होंने टोटल जो है देखा 11 सुल्तानों को बैठते हुए। ठीक है, दिल्ली की राजगद्दी पर 11 सुल्तानों को उन्होंने बैठते हुए देखा, प्रत्यक्षदर्शी थे वो इस चीज़ के। अलाउद्दीन खिलजी का दरबार जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है इनके लिए। ज़्यादातर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके दरबार में थे, तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम ज़्यादा आता है। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से इन्हें विशेष जो है सम्मान मिला था, इसलिए नाम ज़्यादा आता है। और इसके अलावा इन्होंने 11 सुल्तान जो है इनके सामने गद्दी पर बैठे, जबकि 7 की इन्होंने विशेष सेवा की थी। ठीक है, 7 सुल्तानों के दरबार में विशेष रूप से रहे, और ये खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। ठीक है, खड़ी बोली के आदि कवि अगर आपसे पूछे जाए तो कौन है? अमीर खुसरो। या फिर खड़ी बोली के प्रथम कवि पूछे जाए तो वो कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, तो अमीर खुसरो का नाम इन दोनों में आता है। अलाउद्दीन खिलजी जो थे, उन्होंने इनको तोताए हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि किस सुल्तान ने दी थी, तो किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और इन्होंने जो है अपनी भाषा को इन्होंने हिंदवी, हिंदोई या फिर हिंदुई, ये 3 शब्द आते हैं, हिंदवी, हिंदोई या हिंदुई। तो ये 3 जो है हिंदी भाषा को इन्होंने मतलब ये जो नाम दिया हिंदवी भाषा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? हिंदवी भाषा का, अपनी जो भाषा थी इनकी, उसको उन्होंने हिंदवी भाषा कहा। और इनको संस्कृत, अरबी, फारसी का विशेष ज्ञान था, यानी समस्त भाषाओं का इनको बहुत ही अच्छे से ज्ञान था। इसीलिए जो है वो इतना अच्छा, इतना महत्वपूर्ण काव्य लिख पाए। ठीक है, तो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी जो टोटल पुस्तकें हैं, कहीं कुछ किताबों में आपको 100 मिलेंगी, कुछ में 99 मिलेंगी। ठीक है, तो 99 पुस्तक या 100 आप मान के चलिए, तो ये थी जिसमें लाखों शेर, पहेलियाँ, मुकरियाँ, श्रृंगार भी, शांत रस, भक्ति रस से भरी हुई बहुत से पद मिलेंगे आपको, बहुत से ऐसी जो है रचनाएं मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों से देखा जाए तो ये पता चलता है कि ये बहुत ही जो है बहुत बड़े विद्वान थे भाषाओं के। इसके अलावा सभी रसों में पारंगत थे। ठीक है, तो यहाँ से ये बात पता चली। इसके बाद एक चीज़ और भी है इनके विषय में जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ठीक है,
कि बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी संगीत के विषय में अपनी, जिसका नाम था आवाज़ ए खुसरवी। ठीक है, तो आवाज़ ए खुसरवी जो इनकी एक पुस्तक थी, देखिए नीचे नाम लिखा हुआ है, शायद दिख रहा है आपको, हाँ आई थिंक दिख रहा है। ठीक है, तो आवाज़ ए खुसरवी जो इनकी पुस्तक थी, इन्होंने उसमें अनेक रागों का वर्णन किया है। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें, विशेष रागों का वर्णन वहाँ पर किया गया है जिससे संगीत के विषय में एक नई दिशा मिली। ठीक है, तो आवाज़ ए खुसरवी इनकी पुस्तक है, इन्होंने अनेक रागों का वर्णन किया उसमें। इसके अलावा इनकी जो एक रचना है नूर सिपहर, ठीक है, तो नूर सिपहर में भारतीय बोलियों का वर्णन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि अमीर खुसरो की ऐसी कौन सी पुस्तक थी जिसमें भारतीय बोलियों का वर्णन किया गया, तो वो क्या थी, नूर सिपहर। ठीक है, तो ये लिखी थी उन्होंने। और इसके अलावा इनका जो पूरा नाम था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये कि इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका नाम पूरा था अबुल यमीनुद्दीन खुसरो, या फिर इनको अबुल हसन के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ही, कहीं किसी किताब में अबुल यमीनुद्दीन खुसरो पूरा नाम मिलता है और कहीं कहीं अबुल हसन भी मिलता है। ठीक है, तो अबुल हसन भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये इनका पूरा नाम था। और इनके गुरु का नाम अगर पूछा जाए, हालांकि इनके गुरु मतलब 2-3 नाम आते हैं इनके गुरुओं में, लेकिन जो सबसे मुख्य गुरु इनके माने जाते हैं वो है निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया जो है इनके मुख्य गुरु थे। तो इस तरह से मैंने आपको आज अमीर खुसरो के विषय में बताया। नूर सिपहर, आवाज़ खुसरवी, इसके अलावा 2 सखूने, हाँ मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, आप नोट कर लीजिए, 2 सखूने। ठीक है, ये भी इनकी एक पुस्तक थी। ठीक है, 2 सखूने, ये भी इन्हीं की रचना थी। तो ये कुछ रचनाओं के विषय में पूछा जाता है कि किसने लिखी थी, ये आपको पता होने चाहिए। 4-5 रचनाएं इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वही ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इस तरह से मैंने आज आपको जीवनी जो है बताई किसकी, अमीर खुसरो की। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले वीडियो में जो प्रमुख रचनाकार की जो सीरीज़ है हमारी, उसमें मैं आपको एक नए रचनाकार के विषय में बताऊंगी। तो इसकी मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी, प्रमुख रचनाकार करके, जो मेरी प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है आपके लिए। तो उसमें आप एक एक करके सभी रचनाकारों के विषय में साथ साथ देखते जाइए, क्योंकि आपको मालूम है ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और यही एग्ज़ाम्स में हमें बड़ी हेल्प करती है। ठीक है, तो इसी तरह से इन वीडियोज़ को देखते रहिए। तो फिर मिलती हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, और मुझे कमेंट जो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कमेंट करने से हमें पता चलता है कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या फिर हमें ये पता चलता है कि वास्तव में हम आपको कुछ दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, है ना। क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा जो है पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, अच्छे से अच्छा मैटर आपको देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, कुछ डाउट्स होते हैं, या फिर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, तो आप मुझे कमेंट करके लिखेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा, है ना। तो इसलिए आप कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलती हूँ प्रमुख रचनाकार की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।